आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और दोस्तों, डॉक्टर राकेश गर्ग एडिशनल प्रोफेसर पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन एम्स नई दिल्ली में कार्यरत है और प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित विभिन्न कोर्स को संचालित करने का आपको लंबा एक्सपीरियंस है और साथ ही आपने इसके पाठ्यक्रम को भी तैयार किया है। आज हम डॉक्टर साहब से इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब का अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपने इस मसरूफ वक्त में से हमारे लिए, हमारे सारे श्रोताओं के लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। फर्स्ट एड की हम बात करने वाले हैं दोस्तों, और फर्स्ट एड एक ऐसी चीज होती है कि अगर हमें तुरंत मिल जाए तो हम न जाने कितने लोगों की जानें बच सकती हैं। लेकिन जो सबसे पहली प्रॉब्लम, या कह सकते हैं हमें जो घर में देखने को खुद के लिए अपनी मम्मा से जुड़ के देखने के लिए हमें मिली कि गले में कभी कभी कोई सूखा नारियल खा लिया था एक बार हमने, और गले में ऐसा फंसा, ऐसा लग रहा था कि जैसे आप सांस निकलेगी ही नहीं, आवाज ही नहीं निकलेगी। मम्मा के साथ भी ऐसा हो चुका है और हमारे साथ भी। उस टाइम तो कि आवाज ही निकलना बंद हो गई थी। इस वक्त तो ऐसा लग रहा था बस जान चली जाएगी। ऐसे में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और हमारे काफी सारे जो मेन डिग्नेटरीज हैं, आपने नाम सुना होगा अपने पास्ट एयर चीफ मार्शल का, वो भी इसी तरह खाना खाते वक्त गले में कुछ फंस गया था। और आपको पता है ना कि हम जिस नली से सांस लेते हैं, अगर वो नली बंद हो जाए तो सांस नहीं जाएगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बट इसका साथ में एक और भी फर्स्ट एड है कि एक आम नागरिक इस टेक्निक को बहुत आराम से सीख सकता। तो अगर गले में फंस गया तो सबसे बड़ा, अब देखिए, जब हम फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिस व्यक्ति के साथ कुछ भी प्रॉब्लम है, वो चिंता तो कर रहा होगा, परेशान तो होगा, तो हम उसको रीअश्योर तो जरूर करें कि आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। तो कोई भी हमें सांत्वना देता है तो हमारा आधा दर्द, आधा तकलीफ तो कम वहीं पर हो जाता है। लेकिन सर, जब गले में कोई चीज फंसती है ना, उस वक्त ऐसा होता ही नहीं कोई सांत्वना दे रहा है, तो उस वक्त इतना टाइम ही नहीं होता, लगता है कि बस अब जान गई तो गई, ऐसा फील होता है। जैसे आपने बताया ना कि गले में कुछ फंस जाती है, तो हमारे भगवान ने इस तरह से शरीर बनाया कि हमारे अंदर ही कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। सांस में कुछ फंसता है तो सबसे पहले रिस्पांस क्या आता है? खांसी करना शुरू करते हैं ना। तो बस वही हमें रीअश्योर करना है कि आप थोड़ा सा आगे झुकिए और खांसी करते रहिए। कुछ दिक्कत होगा, हम देख लेंगे। तो उसको भी लगेगा हाँ, खांसी करना उस वक्त बहुत अनिवार्य है, उससे वो फॉरेन बॉडी निकल सकती है। अगर खांसी करते रुक जाए तो हम एक मैन्यूवर करते हैं, हेमलिक मैन्यूवर। हेमलिक मैन्यूवर होता है, आप कभी जाएंगे, सभी श्रोताओं को मैं बोलना चाहूंगा कि आप यूट्यूब पे जाइए और हेमलिक मैन्यूवर टाइप कीजिए, आपको एक अच्छा सा वीडियो मिलेगा, उसको फॉलो कीजिए। तो आप उस व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाइए, उसको अच्छे से आप पकड़ लीजिए। जैसे आप हगिंग आगे से करते हैं, उसको पीछे से करना है। अपने हाथ को आप उसके नाभि और बिल्कुल जो छाती का नीचे का हिस्सा है वहां रखिए और पेट को अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ दबाए। तो आप इस तरह से करेंगे, जो गले में फंसी हुई फॉरेन बॉडी है वो बाहर भी निकल सकती है और उस व्यक्ति की जान बच सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी रहेगा कि ये छोटी छोटी जो चीजें रहती है ना आपकी फॉरेन बॉडी वाली, इसको अगर आप समय पर रख ले तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी वजह से इसको भूल जाते हैं तो ऑक्सीजन जितना हमारे शरीर में रहता है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट का होता है। अगर वो ऑक्सीजन उसमें नहीं गया उस दौरान, तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप उसको अस्पताल ले जाएं, क्योंकि 2-3 मिनट में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और कभी कभी ऐसा हुआ, ऐसे हमें देखने को मिला कि अगर इमीडिएट केयर नहीं मिला तो इस व्यक्ति की जान चली गई। अब इस 2-3 मिनट में आप उसको डॉक्टर की सर्विसेज तो नहीं दे सकते ना, इसलिए हम चाहते हैं कि हर नागरिक, हर व्यक्ति को यह हेमलिक मैन्यूवर आना चाहिए, ताकि आपके घर में, परिवार में अगर पड़ोसी में इस तरह की दिक्कत आती है तो आप उसको बचा सकते हैं, उस व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें लगता है कि ऐसे काफी लोगों को सुविधा होगी और आराम मिलेगा और इसको वो अप्लाई कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है सर भी ठोकते हैं ऐसे समय में, क्या ये नहीं? आई थिंक एक रीअश्योरेंस होता है। जैसे होता है ना, कभी चिंता करते हैं तो हमारे बड़े या दोस्त मेरे पे थोड़ा थपथपा देते हैं, और प्यार की थपकी होती है। बट वो सिर पे थपकी देना और पीठ पे पिटाई करना जोर से, आई थिंक उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान भी हो सकते हैं। तो मैंने रीअश्योर किया ना, हमारे इंडियन कल्चर में तो है ना, एक प्यार की झप्पी जो हम बोलते हैं ना, वो उसको एक रीअश्योर करती है। बट मारना नहीं है, सिर पे, कमर पे भी काफी लोग करते हैं, सीधे खड़े हुए अडल्ट्स वक्त, बड़े व्यक्ति के लिए तो वो नहीं करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और हमारे साथ लाइन पर कोई है। हेलो। हाँ जी सर, अपना नाम बताएं। जी, मैं समद अंसारी बोल रहा हूँ। जी, अपनी समस्या बताएं। मेरे पीठ की थैली में जो है ना 25 mm की पथरी, 21 mm की पथरी है। मैंने डॉक्टर को दिखाया था हेड कबार में। हेलो, सुन रहे हैं? जी जी, हाँ जी, सुन रहे हैं, आपकी बात आप बताइए। 21 mm की पथरी है, 21.7 mm का। मैंने डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ये कहने लगे
25 mm का होने दो, उसके बाद मैं आपकी ऑपरेशन करूंगा। आपका क्वेश्चन काफी दुरुस्त है, बट जैसे आज हम बात कर रहे हैं ना, आज बात करते हैं सिर्फ फर्स्ट एड की ना, आप वो बात करते हैं जो आप बिल्कुल इमरजेंसी हो और उस व्यक्ति की जान बच जाए। आज आई थिंक आप क्या बोलती हैं, आज उसी पे अपने को रिस्ट्रिक्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल। पथरी के इलाज आपने बोला, अपने चिकित्सक को दिखाएं, वो जिस तरह से व्यक्ति को देखेंगे वो आपको पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया। हमारे पास एक मैसेज आया है डॉक्टर साहब, ये लिखते हैं फैज खान फ्रॉम बिजनौर। क्वेश्चन है इनका, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन ड्यूरिंग गिविंग फर्स्ट एड। हाँ, आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक तारीफ काबिल क्वेश्चन है। और ये बहुत रहता है कि हमें नहीं पता कि किस व्यक्ति को कैसा इन्फेक्शन है, कोई छाती का इन्फेक्शन हो सकता है, HIV, हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल बहुत है। हम चाहते हैं कि आप किसी की मदद तो करना चाहते हैं बिल्कुल, बट ऐसा भी ना कि उस मदद के चक्कर में आपको कोई नुकसान हो। इसीलिए जब भी आप इस व्यक्ति को देखते हैं, हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो करें। यूनिवर्सल प्रिकॉशन जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा होगा ना कि हम एक गाउन पहन लेते हैं, हम हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं, तो ये सारी चीज तो बाहर नहीं मिलेगी, लेकिन बाहर आपको कुछ ना कुछ एक प्लास्टिक की थैली तो मिल जाएगी ना, आपको एक बड़ा सा कोई कुर्ता पायजामा, कुछ ऐसा प्लास्टिक का शीट तो मिल जाएगा। तो आप वो सारी प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए। और कोविड के समय में हम सभी मास्क पहनना तो सीख ही गए हैं ना, और मास्क भी सभी के पास होता है। तो सभी लोग जब ऐसे व्यक्तियों की मदद करें, जैसे हम हॉस्पिटल में करते हैं, ताकि हमें इन्फेक्शन नहीं हो व्यक्ति से, आप ये सारी प्रिकॉशंस रखेंगे तो आपका बहुत बहुत बचाव रहेगा। बट येस, डेफिनेटली यू शुड हेल्प द ह्यूमन बींग्स। Giving life even to a single person in this life is very very important। और डॉक्टर साहब, कई बार हम रास्ते में चलते हैं और देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई तड़प रहा है, लेकिन ऐसे में हमें समझ नहीं आता, बिल्कुल खुद के ही हाथ पैर कांपने लगते हैं कि हम उसकी कैसे क्या हेल्प कर दे। हो सकता है आसपास कोई भी ना हो, हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तो काफी होते हैं, काफी जाने हमारी रोड पे चली जाती है, और हर वक्त हमारे पास फर्स्ट एड का किट भी नहीं होता है। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो हम बात करते थे ना कुछ समय पहले फर्स्ट एड किट की, मुझे लगता है कि फर्स्ट एड किट की एक्चुअली में जरूरत नहीं है। फर्स्ट एड किट के अंदर एक ही चीज की जरूरत होती है, वो वह व्यक्ति जो किसी की मदद करना चाहता है। आज हम अगले और 1 घंटे में जो भी बात करेंगे ना, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता कि आप पॉकेट में ये रखिए ये रखिए रखिए, आपको कुछ जरूरत नहीं है, बस आपका एक जज्बा होना चाहिए उस व्यक्ति की मदद के लिए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का बात किया, जब एक्सीडेंट होता है तो क्या चीज होती है वहां पर? उसको हाथ पैर में चोट लग जाती है, खून निकलता है। काफी टाइम हमें देखने को मिला कि ये खून इतना ज्यादा निकल जाता है कि जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचता है तो ये खून कम होने की वजह से उसकी जान चली जाती है। दूसरा, हमने देखा कि जब इस व्यक्ति को शिफ्ट करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं हॉस्पिटल में, तो उसको इस पोजीशन में किया जाता है, अगर उसकी कमर की हड्डी में कुछ नुकसान हुआ है तो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो हाथ पैर उसके परमानेंटली सुन्न हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं। आपको करना क्या है यहाँ पर? सिर्फ इतना करना है कि अगर चोट लग गई है किसी पे, तो एक साफ कोई भी बड़ा सा हैंकी, दुपट्टा, शर्ट कुछ भी लीजिए, और उस जहां पर खून बहा रहा है उसको अच्छे से हाथ पैर पे जहां से भी खून निकल रहा है उसको अच्छे से प्रेस करके रखिए 8 से 10 मिनट के लिए। तकरीबन जितने भी इस तरह के खून निकलने की, चोट की वजह से खून निकलता है, वो रुक जाते हैं और उस व्यक्ति की जान बच सकती है। और बाई चांस अगर फ्रैक्चर हो गया तो दर्द तो होता ही है डेफिनेटली, और खून भी निकलता है। आसपास आपको कुछ भी मिलता है, छड़ी मिल जाएगी, पेट की टहनी मिल जाएगी, आपके पास अखबार पढ़ रहे हैं तो शायद अखबार होगा आपके पास, आपका कोई फोल्डर होगा, आप कुछ भी चीज लीजिए। जो हड्डी टूटी है उसका एक जॉइंट ऊपर एक जॉइंट नीचे तक, उस हार्ड चीज को बांध दीजिए और उस स्टिक को किसी भी रुमाल, हैंकी, दुपट्टे से बांध दीजिए और कोशिश कीजिए इस व्यक्ति को शिफ्ट करें। शिफ्ट करने का एक तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा ना लोग रोल। जैसे आपने देखा जंगलों में जब वो पेड़ की टहनी को अगर ले जाते हैं तो एक गट्ठा बांधते हैं और इकट्ठा ले जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को भी इसी तरह लोग रोल की तरह ले जाए, ताकि वो व्यक्ति हिले ना। अगर कमर हिलेगी तो कमर की हड्डी और टूट सकती है। और उसको साथ में सांत्वना देना भी बहुत जरूरी है। वो तो हम पहले बता चुके हैं कि सांत्वना दीजिए। अब ऐसा है कि आप बोलिए ना कि मैं डॉक्टर राकेश हूँ, आपकी मदद करने वाला हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, और आपकी अच्छी सी स्माइल होगी तो व्यक्ति को एक लगता है ना कि हाँ, somebody is going to help them, somebody is reassuring them, somebody is there with you at this point of time when you are in pain, like you are with us। और अभी हमारे पास फोन आया था सर, मोहम्मद शमशाद आलम जी का, बिहार से। वो कह रहे थे उनके गले में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उनको बुखार आ जाता है तुरंत, क्या इसका कोई फर्स्ट एड होना चाहिए या कुछ ऐसा? क्या आई थिंक यहाँ फर्स्ट एड नहीं कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को गले में टॉन्सिल्स होते हैं, कुछ लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, तो
उनको एक एलर्जिक रिस्पॉन्स या इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, उसकी वजह से उनका गला खराब हो सकता है, खांसी हो सकती है। तो आई थिंक इसका फर्स्ट एड नहीं रखाऊंगा मैं। अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ से आपको एलर्जी है, जैसे कुछ लोगों को ठंड से बहुत एलर्जी होती है, किसी चीज़ को किसी स्पेसिफिक खाने पीने से एलर्जी होती है, अगर आपको पता है कि इस चीज़ के खाने पीने से आपको गले में दिक्कत हो जाती है, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और अगर दिक्कत बढ़ गई है तो आप एक ENT चिकित्सक को जरूर दिखाएं। अगर लगता है कि वहाँ पर कुछ दवाई की जरूरत है या ऑपरेशन करने की जरूरत है तो वो भी आप करा सकते हैं। बट इसमें यूजली देखने को मिला कि इस तरह के इन्फेक्शन में फर्स्ट एड नहीं होता। थोड़ा सा सावधानी रखिए और अपने चिकित्सक को दिखाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इतने विस्तार से चीज़ों को बता रहे हैं कि लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। और डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि किचन घर का एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सडन एक्सीडेंट की। और डॉक्टर साहब, ज़िंदगी ही एक बहुत बड़ा लोचा है, अगर इसको सही तरीके से हम ना जी पाए और सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं की इसमें आगे चलने की, तो मुश्किलें आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे हमारे पास सवाल आया इरफान सिद्दीकी साहब का, सुल्तानपुर से, लिखते हैं व्हाट कैन आई डू व्हेन पर्सन गोज अनकॉन्शियस। और इससे एक सवाल हमारा भी जुड़ गया। एक बार यहाँ पे नहीं, लखनऊ में हम थे, ब्रश कर रहे थे, सुबह पता नहीं कैसे एक स्नेक आ गया और हमारे पैर के पास बाकायदा फन अपना लगा के खड़ा था। और हमें नहीं पता, हमने कभी ओरिजिनल सांप इतने पास से नहीं देखा था, हम कैसे बेहोश हो गए हमें खुद ही नहीं पता चला। उसके बाद क्या हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ होगा आपको? कुछ नहीं पता, नहीं हम पूरा काला काला आंखों के सामने हो गया, कुछ दिखना बंद हो गया। सबने कहा खाना कम खाया था या उसको देख के क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं, अनकॉन्शियस थे बिल्कुल, हम डर गए थे, बिल्कुल डर गए थे। बट लाइफ भी तो इसी को बोलते हैं ना, लाइफ तो लोचा है ही क्या। अगर ये नहीं होता तो लाइफ तो फिर लाइफ नहीं होती है ना। तो आई थिंक इसको हम साथ में लेके ही चलते हैं कि इस तरह के जो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं किसी भी वजह से, तो एक हमारे शरीर को झटका तो लगता ही है ना। हमें रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये शायद होने वाला है जी, बिल्कुल, तो एक हम बोलते हैं ना शॉक थेरेपी, तो वो तो लगता ही है ना। तो हमारा कुछ टाइम के लिए कुछ ऐसा होता होगा ना शरीर के अंदर कि उस वक्त काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह का हम मेडिकल लैंग्वेज में वेजोवेगल सिनकपी बोलते हैं। जैसे आपने एकदम देखा, आपने बोला कि सांप नहीं खाया, जैसे अभी हमारे एक श्रोता ने पूछा कि वो अनकॉन्शियस हो सकता है उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, पानी नहीं पिया होगा, गर्मी का मौसम होगा, या कोई एकदम बहुत दुखद समाचार मिलता है तो आपने उस टाइम भी देखा ना बेहोश हो जाते हैं। तो इसको हम एक वेजिबल सिनकपी बोलते हैं। इसमें हमारा एक शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। और वो भी देखा होगा जैसे आपको सांप काटा, आप वेजिबल काटा नहीं था, बस देखा था हमने, तो उसके बाद क्या हुआ होगा, आप खड़े तो नहीं रहे होंगे ना, गिर गए होंगे। तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। होता क्या है कि जब इस तरह का एकदम बहुत कुछ दुखद समाचार या अनएक्सपेक्टेड इवेंट देखने को मिलती है तो हमारे ब्लड ब्रेन को नहीं मिल पाता। तो उसमें ब्रेन को नहीं मिलेगा तो हम ट्रांजिएंटली बेहोश हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं तो ब्लड ब्रेन को जाना शुरू हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि 10, 20, 30 सेकंड के बाद वो ठीक ठाक हो जाते हैं। उनको शायद याद नहीं होता बट बोलते हैं हाँ सब ठीक ठाक है, ऑल वेल। अब हमें क्या करना चाहिए उसमें? ये तो हो गया कि हम ठीक तो हो गए हैं, बट आसपास अगर कोई खड़ा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड क्या है? जब इस तरह की कुछ चीज़ होती है, आप जैसे बोला कि आप खड़े थे किचन में ब्रश कर रहे थे, हो सकता है साथ में कोई सिंक का कोना रखा हो या कोई बाल्टी रखी हो तो आपको चोट लग सकती है। तो जब इस तरह की स्थिति है, आपको लग रहा है कि आप गिरने वाले महसूस होता है कई बार, तो आप एक सेफ प्लेस में अपने आप को करें ताकि आप गिरे भी तो उस जगह ना गिरें, या आप बैठ जाएं तो आप गिरेंगे नहीं तो चोट नहीं लगेगी। ये तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं चला, अब एकदम हो गया, तो आसपास से कोशिश करें कि वो इस पोजीशन में ना गिरा कि उसको चोट लग जाए और उसको आराम से एक ज़मीन पे लिटा दीजिए। साथ में ये बहुत मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर देखने को मिला कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कोई लोग पानी पिलाने की कोशिश करता है या थोड़ा सा पानी फेस पे छींटा डालने की कोशिश करता है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसको नहीं करना चाहिए। उसको बस रिलैक्स करें, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ले आए। हो सकता है कि आप वॉशरूम में थे तो वहाँ तो थोड़ा गर्मी उर्मी लग रहा होगा, तो एक ओपन एरिया में ले आइए। उसको रीअश्योर कीजिए अगर होश में आ गया। तो अगर वो होश में है, अपने आप बैठा है, तो कुछ पिलाइए। बट सोते हुए व्यक्ति को, बेहोश व्यक्ति को मुंह में प्लीज कुछ नहीं डालना है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। ये बिल्कुल फिल्मों में ही चलता है, केवल ये फिल्मों में चलता है। बट आजकल मैं ऐसी किसी से बात कर रहा था, आजकल की फिल्मों में भी एक मेडिकल डायरेक्टर होता है जो कि उनको गाइड करता है। सो आप शायद उसको ध्यान रखेंगे। मैं आपसे ये बात भी कर रहा था कि आजकल फिल्म में थोड़ा सा सुधार तो आ गया है, तो इसलिए अब लोग समझ जाते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और सर, हम आपसे बोल रहे थे कि किचन में हम बात करेंगे, एक्सीडेंट की संभावनाएं वहाँ बहुत ज्यादा कभी कभी रहती है, जैसे हाथ कट गया अचानक, या फिर इतना ज्यादा धुआं हो गया कि बेहोशी हो गई, या कि मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी किचन में हो सकती हैं जो हम लोगों को लगता है, हो सकता है कि घर में वो लेडीज़ अकेली हो,
उनके आसपास कोई नहीं हो, सब चले गए हो, किचन में कुछ करते करते अचानक सडन उनके साथ कुछ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में खुद के लिए क्या कर सकती है? बिल्कुल, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि किचन्स में तो आजकल हम काम भी कर रहे हैं और किचन के अंदर काफ़ी वुडन फर्नीचर, वुडन कैबिनेट्स रहते हैं, तो इशू रहता है। और आप ऑब्वियसली गैस तो यूज़ कर ही रहे हैं और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी हैं, तो यहाँ 2-3 चीज़ हो सकती है। एक तो होता है कि हमारा फायर का इशू रहता है कि आग लग सकती है, किसी वजह से गैस लीक कर रहा है। अगर आग लगती है तो आप सबसे पहले तो ये है कि जो भी आपका जो मेन जहाँ से गैस आ रही है उसका मेन लाइन बंद कीजिए ताकि आग ना निकले, और आप उस एरिया से बाहर निकल जाइए, सारी खिड़की ओपन कर दीजिए सो दैट आग अपने आप वहाँ से अगर सर्कुलेशन होगा तो बेटर रहेगा। और ऑब्वियसली आप कॉल फॉर हेल्प तो करेंगे, फायर ब्रिगेड को बुलाइए सो दैट अगर कुछ दिक्कत होती है तो मैनेज हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम एंटर करते हैं, हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता, हम फंस जाते हैं और वहाँ बहुत धुआं होता है, हमें पता नहीं क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा ना, जब धुआं आता है तो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, अगर नीचे देखेंगे तो थोड़ा साफ लगेगा। तो उसमें क्या करना है कि आप धुएं में फंस गए, खड़े रहेंगे तो आप धुआं लेंगे तो आप बेहोश हो सकते हैं। बेस्ट है किचन में है कोई कॉटन कपड़ा तो होगा, रुमाल भी होगा, आप उसको फेस पे रख लीजिए। यूजुअली आपने देखा होगा कि गीला कपड़ा फेस पे रखेंगे तो उस टाइम वहाँ से वो जो धुएं के पार्टिकल्स है वो नहीं जाएंगे, और आप बैठ जाइए, रेंगते हुए आपको बाहर निकलना है, क्योंकि उस कमरे के अंदर सबसे नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर धुआं कम से कम होगा और आप सेफली बाहर निकल जाएंगे, तो रेंगते हुए बाहर निकल जाइए। बिल्कुल। और सर, आपसे बातें करते हुए ऐसा फील हो रहा है कि फर्स्ट एड कोई और दे से पहले ही हमें खुद को मेंटली प्रिपेयर रखना होगा कि हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहला फर्स्ट एड। और सर ये होता है, एक तो ये है सारी चीज़ें, इनमें से एक चीज़ है एलर्जीज़ की अगर हम बात करें तो ये तुरंत रिएक्ट करती हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई आए थे, उन्होंने पेड़ों में खाद दिया था, तो अब वो पता नहीं वो उनकी आदत थी या नहीं थी, तो उस खाद में कुछ ऐसी एलर्जी थी कि तुरंत ही उनके सारे फेस पे दाने निकल आए, तुरंत, मतलब इमीडिएट निकला है। तो क्या उस समय डर गए काफ़ी लोग, हम लोग देख के कि क्या करें, फिर डॉक्टर के पास गया या जो भी हुआ, लेकिन इमीडिएट हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो क्या एलर्जीज के लिए भी फर्स्ट एड होता है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एलर्जी का जो स्पेक्ट्रम है ना, वो एक छोटा सा स्किन पे हल्का सा लाल निशान से शुरू होता है और एक्सट्रीम सिचुएशन में ऐसी होती है कि उस व्यक्ति को बिल्कुल सांस ही नहीं आएगा और वो बेहोश भी हो सकता है। ये पूरा एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम है। छोटा मोटा एलर्जी हुआ, स्किन पे कुछ लगा, थोड़ा सा लाल हो गया, थोड़े से 2-4 दाने आ गए तो अपने आप ठीक हो जाता है। बट अगर सांस की तकलीफ हुई तो फिर दिक्कत हो जाती है। सो हमें 2 चीज़ करनी है इसमें। हर व्यक्ति को पता रहता है कि अगर इस चीज से, कभी कभी व्यक्ति से भी एलर्जी होती है तो आप क्या करते हैं, उससे दूर रहते हैं ना, तो आप ऐसे ही कीजिए ना, सामान के लिए भी ऐसा कीजिए, आपकी सुख शांति के लिए ऐसा रहेगा कि आपको लगता है इस चीज से, खाद से, जैसे आपने बोला किसी चीज, कुछ लोगों को खाद्य पदार्थ से होता है, तो आप उस एलर्जी से थोड़ा दूर रहिए। कभी अनजाने में आपने खा लिया है तो आपको यूजली अगर कभी एलर्जी हो, डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशन दिया होगा आपको, तो उसको यूज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है तो जैसे मैंने पहले बताया ना, आसपास बोलिए किसी को, उसको रीअश्योर करें, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और तुरंत अस्पताल ले जाइए। सर, हमारे पास एक सवाल आया है नजीबाबाद से, उमर खान साहब का। लिखते हैं कि फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक के लिए वो क्या कर सकते हैं। और सर, हम और भी सवाल लेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक एकदम से ही लगता है, इसमें क्या कर सकते हैं हम? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से सिर्फ उस व्यक्ति की जान नहीं, बट जो बचाने की कोशिश कर रहा है ना, उसकी जान भी जा सकती है। तो हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है ना, कई बार होता है कि घर के किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट से हुआ, तो आपने देखा होगा कि वो तो झटका मार के दूर फेंक देता है, बट अगर हाई टेंशन वायर हुआ, जो जैसे कभी आंधी तूफान हुआ, ऊपर से लाइव वायर गिर गया, तो वो आपको खींच के उस वायर से चिपका लेता है। तो आपको वहां टच नहीं करना है उस व्यक्ति को, सबसे पहली चीज है। करंट तो आ ही रहा है उसमें, तो आप उसको ही मदद करते वक्त आपको करंट ना लगे तो क्या करेंगे, जहां से मेन स्विच आ रहा है उसको बंद कर दीजिए। हाई टेंशन वायर है तो आप काफी जगह उस एरिया का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, जैसे BSES है, तो उनको फोन करें ताकि वो उस करंट को बंद कर दें, सो दैट उस व्यक्ति को करंट ना लगे और आप बचाने की कोशिश करें तो वो बच जाए। साथ में कोशिश करें कि यूजली बोलते हैं ना कि उस लकड़ी के डंडे से उसको हटाना शुरू करें, यस जरूर करिए, बट करंट पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि लकड़ी गीली है कि नहीं है, आपने शूज पहने हैं कि नहीं, तो आप सारी सावधानी अपनी रखिए, बंद कर दीजिए। उसके बाद उस व्यक्ति को उस तार के करंट से, सोर्स से दूर कीजिए और उसके बाद देखना है, हो सकता है गिरने के से खून निकला, तो हमने पहले ही बताया खून कैसे रोकना है। हड्डी टूट गई है क्योंकि फेंक दिया होगा बिजली ने, हड्डी टूटी, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। बाकी अगर कुछ तकलीफ है, ऐसे व्यक्तियों को अस्पताल तुरंत की तुरंत ले जाना चाहिए। सवाल आया है उमेदाबाद जिला जालौर राजस्थान से, कानाराम माली साहब का। लिखते हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार, और कहते हैं कभी कभी किसी के नाक से अचानक खून निकलने लग जाता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
क्या करते हैं वैसे अक्सर? उल्टा लिटा देते हैं उसको। और क्या करते हैं? और बस उसको थोड़ा सा खुली हवा में ले जाते हैं। और क्या करते हैं? और मतलब हमने देखा है ऐसे करते हैं। आइस भी लगाते हैं? आइस लगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइस भी पानी भी डालते हैं ना कभी कभी। हाँ, ओके। सो बस यही सुनना चाहता था मैं आपसे। और ये जो आपने सब बोला ये नहीं करना चाहिए, बस आई थिंक उसका आंसर भी बिल्कुल वही है जो सिर्फ आपको करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हम करते हैं जिसके शायद फ़ायदे नहीं होते, कभी कभी नुकसान भी हो सकते हैं। तो अगर किसी को नक्सीरी छूट गई है, वो काफ़ी वजह से होता है, ब्लड प्रेशर आ गया, किसी को नाक में इन्फेक्शन है, आपको करना क्या है? नक्सीरी होती है, खून तो निकल रहा है ना, तो आप आगे झुकिए, पीछे नहीं झुकना है। पीछे झुकेंगे तो अंदर जाएगा ब्लड, अंदर जाएगा तो उल्टी आएगा तो प्रॉब्लम होगा। आगे झुकिए, निकलने दीजिए। उसके बाद क्या होता है कि हमारे नाक के अगले हिस्से से खून निकलता है। तो हमने जैसे शुरू में बोला ना, ब्लीडिंग जहाँ से भी हो रहा है उसको प्रेशर लगाना है। नाक से हो रहा है तो नाक को पकड़िए अच्छे से, नाक के बीच में एक हड्डी होती है, आप पकड़िए ना, जरा देखिए फील हो रहा है कि नहीं, श्रोताओं को थोड़ा सा रियश्योर लगेगा। उसको दबा के रखिए 8 से 10 मिनट, और व्यक्ति को बोलिए कि मुंह से सांस ले, बिकॉज हम तो नाक से लेते हैं ना, तो उसको रियश्योर करना है, वो हम बार बार बोल रहे हैं। और आगे झुक के रखिए। यूजली 8 से 10 मिनट में ये ब्लीडिंग रुक जाता है। बीच बीच में आपको चेक नहीं करना है। अगर फिर भी नहीं रुक रहा है तो 8 से 10 मिनट और दबा के रखिए। फिर भी नहीं रुक रहा है तो उसको अस्पताल ले जाइए। हो सकता है कुछ वहाँ पर दवाइयाँ या कुछ इंजेक्शन लगाना पड़े। जो हमने बोला कि पीछे झुकना है, सिर पे पानी डालना है, आइस लगानी है, इनके कोई फायदा नहीं होते। कभी कभी शायद नुकसान भी कर सकते हैं, तो आप ये नहीं करेंगे। और डॉक्टर साहब, जरा चिकना चूर जब हो जाता है कि वक्त बहुत कम बचता है, हमारे पास सवाल इतने सारे होते हैं और समझ नहीं आता कि किस तरीके से उस वक्त को पूरा किया जाए। तो एक सवाल जो हमारे पास है, मनोरंजन कुमार बांका बिहार से लिखते हैं कि हार्ट अटैक पर फर्स्ट एड क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हार्ट अटैक से व्यक्ति की जान भी जा सकती है, और अगर आपने इमीडिएटली फर्स्ट एड नहीं दिया उसको, तो वो व्यक्ति परमानेंटली उसका जान बिल्कुल जा सकती है। सबसे पहले कि आपको हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, तो आप वेट नहीं कीजिए। कभी लगता है छाती में दर्द हो रहा है, गैस की वजह से होगा, कुछ और होगा, डोंट इग्नोर इट, गो टू दी हॉस्पिटल डायरेक्टली। चेस्ट पेन होता है, जैसे हमने बोला ना, जब घबराहट होती है, चिंता होती है, तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा, तो रीअश्योर कीजिए उसको। कई बार आपने देखा कि वो व्यक्ति को भगा के लाते हैं, चला के लाते हैं, तो हार्ट तो पहले ही काम नहीं कर रहा है ना, आप उस पर और जोर डाल रहे हैं, उसको चल रहे हैं। तो जब किसी को परेशान नहीं करना तो क्या बोलते हैं, आप आराम से बैठ जाइए ना। तो हार्ट को भी बोलिए, हार्ट वाले व्यक्ति को बोलिए कि आप बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए, रीअश्योर कीजिए एंड सिंपैथाइज कीजिए, और उसको शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। जितनी जल्दी इमीडिएट आप नियरेस्ट डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। बिल्कुल। कभी कभी ऐसे व्यक्ति की हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, इसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ऐसे में हम एक प्रक्रिया को सिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रिससिटेशन काउंसिल, ऐसी कोर्सेज हम बहुत जगह कराते हैं आम व्यक्तियों के लिए। आप भी यूट्यूब पे जाइए, कहीं से सीखिए आम आदमी को रिससिटेशन CPR कैसे करना चाहिए, उस प्रक्रिया को सीखिए आप। इस व्यक्ति की अगर हमने देखा कि अगर आप मैनुअली हार्ट को चलाते हैं, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया ना, तो हम बाहर से भी उसको हार्ट को दबा सकते हैं। कुछ समय मिल सकता है जब तक डॉक्टर मदद करें, और बच सकता है व्यक्ति वो। आई एम श्योर कि दोस्तों को सवाल का जवाब मिल गया होगा। और होली का त्यौहार इतना अब इस बार जोश और खरोश ज्यादा है, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल से लोग सही से इसको मना नहीं पा रहे थे। लेकिन इसके में सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी इसलिए हो गई हैं क्योंकि जोश ज्यादा है तो गड़बड़ी भी हो सकती है, एलर्जीज भी हो सकती हैं, आंखों में भी रंग जा सकता है। इमीडिएट हम क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं अपने? बिल्कुल, आई थिंक मैं फर्स्ट एड से पहले कहूँगा प्रिवेंशन करिए ना। क्यों आपको केमिकल वाला कलर्स यूज करना है? बहुत सारी चीजें हैं ना एंजॉय मस्ती करने के लिए। होली में आप मिलन कीजिए, खाना पीना खाइए, और यूज कीजिए ना उन फूलों को, उन जो हमारा ट्रेडिशनल होली होता था उसको एंजॉय कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। फिर भी किसी ने आपको डाल ही दिया कलर और उससे एलर्जी हो ही गया है, तो यस, उसको मेरा बताना फर्ज बनता है। जब पाउडर वाले जो कलर्स हैं जो आपके शरीर पे फेंक दिए गए हैं, उससे दिक्कत हो रहा है, सबसे पहले उसको कॉटन के कपड़े से हटा दीजिए, उसको साफ करने की कोशिश कीजिए। जितना पाउडर आप निकाल सकते हैं, इट विल बी गुड फॉर यू। उसके बाद जो बच जाता है, या पानी वाला कलर है, कोशिश कीजिए 10 से 15 मिनट तक साफ पानी से उसको धोते रहिए। काफ़ी टाइम होता है ना, हम कहीं से बस एक बाल्टी में पानी डाला, उसमें हाथ को ऐसे करते रहते हैं, तो कलर तो उसमें आएगा, फिर लग जाएगा। किसी भी रनिंग वाटर टैप खोल दीजिए और उस रनिंग वाटर से 10 से 15 मिनट करते रहिए, ताकि जो भी केमिकल है वो वहाँ से निकल जाए। काफ़ी टाइम हमने देखने को मिला कि लोग सोचते हैं कि शायद एसिड वाला केमिकल है या फिर है, तो उसमें नमक डालने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ इस तरह का कुछ नहीं करना। आपका ट्रीटमेंट सिर्फ इतना ही है कि पाउडर निकालिए, साफ कपड़े से ढकिए,
केमिकल है, उसको साफ पानी से, रनिंग वाटर से 10 से 15 मिनट धोते रहिए जब तक पानी वहाँ से साफ ना हो जाए, और उसको अस्पताल ले जाइए। और यही प्रक्रिया में अपनानी अगर आंखों में कुछ बिल्कुल, आंखों के लिए भी करना है। बस आंखों में थोड़ा सा ये रहता है कि आप कोशिश कीजिए कि आंख में जो पानी डाल रहे हैं वो वापस आंख में, क्योंकि कई बार आंख में जब डलता है तो सिर पे भी होगा, माथे पे भी होगा, तो वो वाला पानी आंख में ना जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से उसको लिटा दें और आराम से वॉश करें। आप कोई भी पानी जो पी सकते हैं उसको आंख में भी डाल सकते हैं, मतलब साफ पानी होना चाहिए। तो कोई भी पानी वहाँ अवेलेबल है उसको आंख में डालते रहिए जब तक वो आंख बिल्कुल साफ नहीं हो जाए। हाँ, साथ में ऐसा नहीं है कि आपने बोलो कि मैं फर्स्ट एड हो गया तो डॉक्टर बन गया हूँ, घर पे रखूँ, प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा। आपने फर्स्ट एड दिया है, उसको नियरेस्ट जो भी मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ ले जाइए, ताकि कोई अगर और इंजरी है, कोई ट्रीटमेंट करना है तो कर पाएंगे। सब आपका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन आपने हमारे श्रोताओं को टाइम दिया, उनकी सुरक्षा की बात बताई, उनको वो क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपने जैसे कि पहले ही प्रिकॉशन हम लोग को रखना चाहिए, पहले ही सावधानी बरतना चाहिए, और अपने दिमाग को हर समय बहुत ही एक्टिव रखना चाहिए कि जिससे हम हर समस्या का समाधान आसानी से कर सके। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी श्रोताओं को मैं ये चाहूँगा कि अच्छे से होली मनाएं, सुरक्षित रहें, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें अपनी कम्युनिटी की तरफ, फर्स्ट एड सीखें और दूसरों की मदद करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों, हमारे साथ थे डॉक्टर राकेश गर्ग, एडिशनल प्रोफेसर पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन, एम्स नई दिल्ली से। आपने बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब दिए। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं